बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। शफ़ीक एकेडमी की जानिब से हम एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। तो आए वीडियो की तरफ चलते हैं और आज का टॉपिक समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ चैप्टर नंबर 10 ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर, किंगडम एनिमेलिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू द नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 किंगडम एनिमेलिया। जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, किंगडम एनिमेलिया जो है उसके अंदर हमने दो तरह के इसमें देखा था कि किंगडम एनिमेलिया जो है इसको हम आगे दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक को हम कहते हैं पैराजोआ और दूसरे को हम लोग कहते हैं यूमेटाजोआ। पैराजोआ के बारे में पहले भी डिस्कस हो चुका है कि ये कभी भी अपने मिरर इमेज में नहीं जा सकते, जबकि यूमेटाजोआ किसी न किसी फॉर्म में जो है मिरर इमेज में यानी सिमेट्रिकल कहलाते हैं। लास्ट लेक्चर में ये जिक्र हो गया था। आज हम लोग यूमेटाजोआ के बारे में पढ़ेंगे, यानी सिमेट्रिकल एनिमल्स के बारे में। यूमेटाजोआ लास्ट लेक्चर में जिक्र ये हुआ था कि ये आगे फिर दो इकसाम हैं इसकी। एक को कहते हैं ग्रेड रेडिएटा और दूसरे को कहते हैं ग्रेट बाइलेट्रिया। ग्रेड रेडिएटा जो हैं इसमें हमने बताया था आपको कि इनको हम लोग डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स भी कहते हैं। इनको हम लोग डिप्लोब्लास्टिक इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स या 2 जर्म लेयर्स एक्टोडर्म और एंडोडर्म पे मुश्तमिल होते हैं, जबकि बाइलेट्रिया जो होते हैं लास्ट लेक्चर के मुताबिक ये इनको हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स भी कहते हैं, यानी ये 3 जर्म लेयर्स यानी एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म पे मुश्तमिल होते हैं। और बाइलेट्रिया को हमने बताया था कि किसी एक प्लेन के अंदर इनको 2 इक्वल हाफ्स में तकसीम किया जा सकता है। ये बाइलेट्रिया जो हैं आगे फिर इसकी 3 इकसाम हैं, एसिलोमेट, सियोडोसिलोमेट और सिलोमेट। एसिलोमेट जो हैं, जैसे कि लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 3 में हमने बताया था कि इसके अंदर नो बॉडी कैविटी, इसमें बॉडी कैविटी नहीं होती। ए का मतलब है नहीं होना, एब्सेंट होना, और सिलोम का मतलब है कैविटी। मिसाल के तौर पे अगर आप लोग यहाँ पे देखें, ये सबसे बाहर वाली जो लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं एक्टोडर्म। सबसे जो अंदर वाली लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं एंडोडर्म, और एक्टो और एंडो के दरमियान में आप लोग देख सकते हैं ये है मीजोडर्म। अब एक्टो और एंडो के दरमियान में आप देख सकते हैं कोई भी स्पेस, खाली जगह मौजूद नहीं है, लिहाजा इनको हम लोग एसिलोमेट भी कहते हैं। एसिलोमेट के चंद एक जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो ये हैं कि इनके अंदर नो बॉडी कैविटी, इनमें बॉडी कैविटी नहीं होती, होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि एक्टो और एंडो के दरमियान में कोई खाली जगह मौजूद नहीं है। एक्टो और एंडो इज़ फिल्ड, किससे फिल्ड हुई हुई है? मीजनकाइमा सेल से या पेरेनकाइमा मीजोडर्म से ये फिल्ड हुई हुई है। पैकिंग अराउंड द इंटरनल ऑर्गन्स, जितने भी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे आप लोग ये देख सकते हैं इंटरनल ऑर्गन्स, ये बिल्कुल इनके इर्द गिर्द जो है ये मीजोडर्म्स जो हैं मौजूद हैं, उनको फुली पैक किया हुआ है। इस मीजोडर्म का एक और काम भी ये है कि इनको सपोर्ट और प्रोटेक्शन देते हैं। ज़ाहिरी बात है, आप ये देख सकते हैं कि ये जो ऑर्गन्स हैं ये बिल्कुल पैक्ड हुए हुए हैं मीजोडर्म के अंदर और हर तरफ से इनको सपोर्ट मिल रही है, यानी ये फ्रीली मूवेबल नहीं है। इसके साथ साथ जितने भी आप लोग आगे एसिलोमेट्स पढ़ेंगे उनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो सैक लाइक होता है। सैक लाइक के बारे में लास्ट टाइम जिक्र किया था कि ये जहाँ से खाना खाते हैं वहीं से ही अनडाइजेस्टेड मटेरियल वगैरह जो है वहीं से ही बाहर निकालते हैं, यानी इनकी माउथ ही एक ओपनिंग होती है फॉर इनटेक के लिए और आउट गोइंग के लिए। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनके अंदर एब्सेंट होता है। मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए कोई इनके पास कोई सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। हाँ, आप ये ज़रूर बता सकते हैं कि मटेरियल जो है एक जगह से दूसरी जगह बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ज़रूर जा सकता है, लेकिन कोई सिस्टम, कोई ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं होगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम
इसके अंदर वेल डेवलप्ड होता है, बहुत मशहूर है, पेपर में अक्सर आ जाता है कि इसके अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम किसे कहते हैं, द रिमूवल ऑफ वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स। उसके लिए जो वेस्ट मटेरियल होता है उसके लिए इसके अंदर फ्लेम सेल्स होते हैं एसिलोमेट्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नर्वस सिस्टम इसके अंदर एसिलोमेट में मौजूद होता है, वेल डेवलप्ड ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसमें मौजूद है। और इसके अंदर आपका कोर्स के अंदर एक ही फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थेस, जो आप लोग इसमें एसिलोमेट्स में पढ़ेंगे। नंबर 2 पे अगर हम लोग देखें तो इसमें स्यूडोसिलोमेट्स लेक्चर नंबर 3 में भी जिक्र हुआ था, फॉल्स कैविटी बोलते हैं। फॉल्स कैविटी के बारे में मैं दोबारा यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ कि सबसे बाहर वाली जो जर्म लेयर है उसको बोलते हैं एक्टोडम, सबसे जो अंदर वाली लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं एंडोडम। अब यहाँ पे देखें, एक्टो के नीचे जो है वो मीजोडम तो मौजूद है, लेकिन एंडो जो है, एंडो के बाहर कोई भी मीजोडम मौजूद नहीं है, लिहाजा इस कैविटी को हम लोग बोलेंगे फॉल्स कैविटी यानी स्यूडोसिलोम। यहाँ पे ये इसके अंदर आ जाएगा, ये स्यूडोसिलोम हो जाएगी, स्यूडोसिलोम। इन जानवरों के चंद एक करैक्टरिस्टिक्स ये हैं, जैसे बता चुका हूँ कि इसको हम लोग, ऐसी कैविटी को हम लोग फॉल्स कैविटी भी इसको कहा जाता है। और इसके अंदर नॉट लाइंड बाय द सिलोमिक एपिथेलियम, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि ये देखें एंडोडर्म के बाहर कोई भी लेयर मौजूद नहीं है। इसी वजह से, क्योंकि मीजोडर्म से, भाई हमने आपको पहले भी बताया था कि मीजोडर्म से मस्कुलर सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनते हैं, लिहाजा कम से कम यहाँ पे क्योंकि मीजोडर्म नहीं है, लिहाजा इनसे कम से कम इन जानवरों के रिप्रोडक्टिव और मस्कुलर सिस्टम नहीं बनेंगे। तो फिर ये कैसे बनेंगे? ये बनेंगे फ्रॉम द ब्लास्टोसील ऑफ एम्ब्रियो। ये एक एम्ब्रियोलॉजी में ये एक स्टेज आती है, उस ब्लास्टोसील, उसमें से ये बनते हैं, कम से कम इस मीजोडर्म से ये नहीं बनते। लास्ट पॉइंट इसमें यह है कि बाउंडेड एक्सटर्नली बाय द मसल्स और एंड इंटरनली बाय द क्यूटिकल ऑफ द इंटेस्टाइन। अगर कोई ऑर्गन्स वगैरह यहाँ पे कोई मौजूद हैं तो वो ऑर्गन जो है वो एक्सटर्नली मसल्स के साथ जुड़े हुए होंगे, जैसे आप लोग ये देख सकते हैं, ये मसल्स हैं, क्योंकि बाहर तो मीजोडर्म है ना, तो लिहाजा वहाँ से तो जुड़े होंगे मसल्स के ज़रिए, और इंटरनली बाय द क्यूटिकल, और ये मसल जो है अंदर क्यूटिकल की मदद से अटैच होंगे। आखिर उसको जो अंदर ऑर्गन्स हैं उनको सपोर्ट देनी है, वरना जानवर की मूवमेंट के दौरान ये ऑर्गन्स मूव कर सकते हैं। तीसरा और आखिरी जो है, इसके अंदर आ जाते हैं सीलोमेट्स। सीलोमेट्स जो हैं सबसे कॉम्प्लेक्स जानवरों में इनका शुमार होता है। ये कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द डाइजेस्टिव ट्यूब लाइंड बाय द मीजोडर्म। अब यहाँ पे फिर देख लें आप लोग, बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि सबसे बाहर आ जाएगा एक्टोडम, सबसे अंदर वाली जो जर्म लेयर है उसको बोलेंगे एंडोडम। अब इसके अंदर जो सीलोमेट्स होते हैं उनके अंदर मीजोडर्म को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है, या तकसीम वो हो जाती हैं। बाहर वाले को बोलते हैं पैराइटल मीजोडर्म, पैराइटल मीजोडर्म, जबकि अंदर वाली जो मीजोडर्म है, यानी कि जो कि एंडोडर्म के बाहर नज़र आ रही है, इसको हम लोग विजरल मीजोडर्म बोलते हैं। विजरल, विजरल का मतलब होता है अंदरूनी। तो ये पैराइटल और विजरल के दरमियान ये जो खाली जगह आपको नज़र आ रही है, इसको ही आप लोग सीलोम बोलेंगे। और जिन जानवरों के अंदर ये कैविटी पाई जाती है उनको हम लोग सीलोमेट बोलते हैं। तो हम भी यही बता रहे हैं आपको कि कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल, डाइजेस्टिव ट्यूब लाइंड बाय द मीजोडर्म, यानी बाहर वाली जो है एक्टोडर्म बॉडी वॉल हो गई, एंडोडर्म से बन गई डाइजेस्टिव ट्यूब, खाने का पाइप, डाइजेस्टिव ट्यूब, और इसके बाहर भी देखें आप मीजोडर्म है जो कि स्यूडोसिलोम के अंदर मौजूद नहीं थी, तो मीजोडर्म इसमें आ जाएगी। सिलोम जो है इसके दरमियान में, यानी इन दोनों के दरमियान में यहाँ पे अक्सर औकात यहाँ पे फ्लूइड मौजूद रहता है, और जिसको हम लोग बोलते हैं सिलोमिक, इसको हम लोग सिलोमिक फ्लूइड बोला जाता है इसको। तो ये सिलोम जो है फ्लूइड से बड़ी, जितना भी हमारे पास फाइलम है एनिलेट से लेके कॉर्डेट तक, ये तमाम के तमाम जो हैं ये सीलोमेट्स होंगे। और इन जानवरों में जैसे मैंने आपको बताया था कि ये सबसे कम्प्लेक्स तरीन जानवर होते हैं,
और इनके अंदर तमाम के तमाम जो सिस्टम्स हैं वो अवेलेबल हैं, जैसे कि इनके अंदर वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम भी होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी होगा, इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम भी होगा, तमाम के तमाम जो सिस्टम्स हैं वो वेल डेवलप्ड हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और सिलोमेट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सिलोमेट्स को आगे फर्दर प्रोटियोस्टोम्स एंड ड्यूटरोस्टोम्स के अंदर डिवाइड करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।